नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 9th सामाजिक विज्ञान के बारे में संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। संविधान क्या है, अपना अध्याय दूसरा चल रहा है। मैंने आपको संविधान के पार्ट 1 के अंदर बताया था कि संविधान क्या है, कानूनों का लिखित दस्तावेज। संविधान क्या है, कानून का लिखित दस्तावेज। आज मैं आपको बताऊंगी कि संविधान की प्रस्तावना भी मैंने बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि संविधान का निर्माण क्यों हुआ, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है, संविधान किस दिन बना और संविधान में बनाने में किन किन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए, अब आप लोग सबसे पहले अपन ने संविधान निर्माण पढ़ा था। संविधान में हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये पूरी प्रस्तावना के बारे में हमने अध्ययन करा था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज हम बात करते हैं हमें संविधान की जरूरत क्यों है। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? तो सबसे पहले अपने हितों की रखवाली। आप अपने हितों को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं जब लिखित संविधान होगा। दूसरा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार। आपको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। उसके बाद लिखित नियम। जब लिखित नियम होते हैं तो उन्हें जल्दी से माना जा सकता है और आवश्यक जो भी मंत्री चुना जाएगा वो लिखित नियमों के आधार पर अपना कार्य करेगा। अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना, और जो लोगों की आकांक्षाएं होती है उसको व्यक्त लिखित संविधान के द्वारा ही किया जाता है। फिर अधिकारों की सीमा तय करता है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व अगर संविधान में लिखे भी नहीं होते तो हम कैसे जानते कि हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं। ये सब लिखित रूप में होने से हमें आराम से पता चलता है कि हमारे संविधान किस तरह से है। तो इस तरह से संविधान की हमें इन कारणों से आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं संविधान सभा। संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। जब संविधान सभा लिखी गई थी, संविधान का गठन हुआ था, मैंने बताया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो उस समय कितने 299 सदस्यों ने अपनी भूमिका निभाई थी। इसमें 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था और ये 26 जनवरी 1950 को पूरा तैयार हुआ और लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या है, किन किन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सबसे पहले बलदेव सिंह, 1901 में इनका जन्म हुआ था, 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। हरियाणा के रहने वाले थे। उसके बाद कन्हैयालाल माणिक्यलाल। कन्हैयालाल ने क्या किया था? 1887 में इनका जन्म और 1971 में इनकी मृत्यु। ये गुजरात के रहने वाले थे। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1901 में इनका जन्म, 1953 में इनकी मृत्यु और पश्चिम बंगाल के ये रहने वाले थे। फिर भीमराव जी अम्बेडकर, 1891 में और जन्म और 1956 में इनकी मृत्यु। और अम्बेडकर जी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री पद पर थे। ये 1889 से 1964 तक उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इनका जन्म। सोमनाथ बिहारी लाहिड़ी, 1901 से 1984 इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो इस तरह से पूरा हमने सबसे पहले क्या पढ़ा संविधान वाले पार्ट में? संविधान क्या है, लिखितों का दस्तावेज, कानूनों का लिखित दस्तावेज संविधान है। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को। संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। फिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, उसके बाद हमने पढ़ा कि संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सदस्य कौन थे। इस तरह ये आपका पूरा अध्याय हुआ। अब अपने पार्ट 3 का तीसरे लेसन का अध्याय करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।